अब हम डबल डिफरेंशियल स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जो सिंगल डिफरेंशियल पढ़ा, अब उसको हम डबल डिफरेंशियल की तरफ लेके चलते हैं और फिर हम डबल और सिंगल डिफरेंशियल पे बेस सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले अपन डबल डिफरेंशियल समझते हैं। देखिए ऐसा लिखा हो dy बाय dx, इसे कई बार ऐसे शो करते हैं y1 से, और कुछ जो है वो y डैश से शो करते हैं। कभी पेपर में y डैश लिखाएगा, कभी y1 लिखाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है f डैश x। ये सब नोटेशन एक जैसे हैं। y1 लिख दीजिए, y डैश लिख दीजिए, f डैश x लिख दीजिए, राइट। तो आपने ऐसे एक बार और डिफरेंशियल करा dy बाय dx। इसका मतलब जो आपके पास डिफरेंशियल से आया उसका आपने एक बार और डिफरेंशियल कर दिया। तो इसको नोटेशन में ऐसा लिखा जाता है d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर। और जिसको ऐसे लिखते हैं y2 या y डबल डैश या f डबल डैश x। ये सारे नोटेशन एक जैसे हैं। एक बार और डिफरेंशियल कर दिया d बटे dx, d2y बाय dx स्क्वायर। अगर आप एक बार और डिफरेंशियल कर दें, क्या d2y बाय dx स्क्वायर एक बार और डिफरेंशियल कर दिया, तो देखिए कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। तो इसको कैसे लिख दिया जाएगा, इसको लिख देंगे अपन d3y ओवर dx क्यूब। क्या लिख देंगे, d3y ओवर dx क्यूब। और इसको नोटेशन में क्या डालेंगे, y3 या y ट्रिपल डैश x या f ट्रिपल डैश x। तो मीनिंग समझ में आया। जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन है उसको अपन डिनोट करते हैं fx से, और इस fx को क्या लिखते हैं, y। तो देखिए fx का मतलब y, एक बार डिफरेंशियल करा dy बाय dx y1 y डैश f डैश x, एक बार और डिफरेंशियल करा d ओवर dx dy बाय dx। तो क्या बोलेंगे इसको, d2y बाय dx स्क्वायर y2 y डबल डैश f डबल डैश x। एक बार और डिफरेंशियल करा तो क्या बोलेंगे, d3y ओवर dx क्यूब y3 y ट्रिपल डैश x और f ट्रिपल डैश x, राइट। तो एक दो सवाल करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर अपन बढ़िया बढ़िया सवाल लेंगे। तो देखिए एक दो सवाल, सिंपल सिंपल सवाल। फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हो fx इज इक्वल टू sin x। तो f डैश x निकालना है, f डबल डैश x निकालना है, इसका मतलब dy बाय dx निकालना है और d2y बाय dx स्क्वायर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहां से y sin x dy बाय dx कितना हो गया, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो d बटे dx, ऐसा लिखा sin x। ये कितना आया, cos x आया, राइट। एक बार और डिफरेंशियल करेंगे d बटे dx dy बाय dx, इसका मतलब d बटे dx, इसकी वैल्यू डालेंगे। इसी को अपन ने नाम दिया था d2y ओवर dx स्क्वायर, या नाम क्या दिया अपन ने, y2। तो इसकी वैल्यू यहां डालेंगे तो देखिए कितना आएगा, cos x, और ये क्या बन गया, माइनस का sin x, राइट। इसका मतलब दो बार डिफरेंशियल करा तो ये मीनिंग समझ में आ गया। एक बार और सवाल और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हो y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन x। एक तो हमें y डैश निकालना है और एक y डबल डैश निकालना है। ये दो चीज फाइंड आउट करनी है, एक तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन और एक सेकंड डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करें इसका dy बाय dx, तो क्या लगाएंगे अपन इसमें, u इंटू v। तो देखिए क्या लिखेंगे, साइन x, इसका डिफरेंशियल e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू cos x। ये मेरे पास हो गया y1 या dy बाय dx। एक बार और d बटे dx dy बाय dx, नोटेशन में क्या बोलते हैं इसको, d2y और dx स्क्वायर। तो d बटे dx, वैल्यू डाल देंगे इसकी ये वाली, कितना, sin x इंटू e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू cos x। चाहते तो अपन कॉमन लेके भी कर सकते थे, लेकिन चलने दीजिए डायरेक्ट। अब इसमें भी u इंटू v लगाएंगे और इसमें भी u इंटू v लगाएंगे। तो पहले इसमें u इंटू v लगाते, तो e की पावर x एज इट इज साइन का कितना, cos x प्लस e की पावर x
का साइन एक्स और e की पावर x का e की पावर x प्लस, अब इसमें लगाते हैं u इंटू v, तो देखिए cos x e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x और cos x का sin x और साथ में माइनस। अब देखिए ये कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर कितना है मेरे पास, फाइनल आंसर आ गया 2 e की पावर x इंटू cos x, और ये सॉल्व हो गया। तो अपने बेसिक समझा डबल डिफरेंशियल के बारे में। डबल डिफरेंशियल का मतलब होता है जो फर्स्ट डिफरेंशियल से जो चीज होगी उसका एक बार और डिफरेंशियल करना है। अब अपन इन पे बेस क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और यहां से गारंटेड सवाल आपका बोर्ड में आता है। कंपटीशन में तो ऑप्शन में आता है विच वन इज करेक्ट, लेकिन इस पोर्शन से जरूर एक सवाल आता है, कंपटीशन में भी आता है और बोर्ड में भी आता है। तो थोड़ा थोड़ा अपन पहले बेसिक सीखेंगे, उसके बाद अपन हाई लेवल की चीजों की बात करेंगे। पहले बेसिक सीखते हैं, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन ही क्वेश्चन में अपन इसको समझते चलेंगे, इस पैटर्न को देखिएगा। क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ y is equal to 3 e की पावर 2x plus 2 e की पावर 3x, then prove that, क्या प्रूव करना है अपन को, प्रूव करना है d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाई dx प्लस का 6y इक्वल टू 0। देखिए तो इस सवाल में हमसे एक तो 2 बार डिफरेंशियल कराया गया है, तो 2 बार डिफरेंशियल करेंगे, फिर 1 बार डिफरेंशियल करेंगे, और 2 बार और 1 बार जो डिफरेंशियल करा उसको अपन एलएचएस में रख देंगे, तो क्या निकल आएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें अपन को ऐसा लगा इजी हो तो उसमें तो आप लेफ्ट साइड लीजिए और राइट साइड सोल्व कर दीजिए, राइट। तो सबसे पहले अपन इसका 1 बार डिफरेंशियल करते हैं dy बाई dx। तो देखिए इसका 1 बार डिफरेंशियल कितना आएगा, इसका 1 बार डिफरेंशियल आए करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 e की पावर 2x प्लस इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 और इसका कितना जाएगा e की पावर 3x इंटू कितना हो गया 3। तो देखिए मेरे पास कितना है dy बाई dx, ये हो गया 6 कॉमन e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x। एक बार और डिफरेंशियल करते हैं d2y बाई dx स्क्वायर सेकेंड टाइम, तो 6 इसका डिफरेंशियल e की पावर 2x इंटू 2 प्लस इसका डिफरेंशियल e की पावर 3x इंटू 3, राइट। तो मेरे पास सेकेंड टाइम डिफरेंशियल आ चुका, फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल आ चुका। अब मैं इसको एलएचएस में काम में ले लूंगा, तो एलएचएस साइड ले लिया अपन ने, इस वैल्यू पे आप पुट कर देंगे तो देखिए कितना आएगा 12, तो आ गया 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x, ये तो हो गया मेरे पास ये माइनस का, देखिए -5। अब सिंगल डिफरेंशियल की इसकी वैल्यू तो 6 e की पावर 2x प्लस 6 कितना e की पावर 3x, ये अपन ने इसकी वैल्यू डाल दी प्लस 6 और किसकी वैल्यू डालनी है y, तो y ये 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा और आना भी चाहिए। देखिए कितना है, एक बार सिंप्लीफाई कर ले, 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 30 e की पावर 2x माइनस का 30 e की पावर 3x प्लस का 18 e की पावर 2x और प्लस का 12 e की पावर 3x। देखिए ये दोनों मिलके कितना बन गया 18 e की पावर 2x और 18 और 12 मिलके क्या बन गया 30 e की पावर 2x, और वो इससे कैंसिल हो गया। एज सिमिलर इसको देखिए आप, ये दोनों मिलके क्या बन गया 30 e की पावर 3x, वो इसको कैंसिल कर देगा, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या जाएगा 0। तो अपन देखिए इसको यूज करना सीखा, सिंगल डिफरेंशियल करा, फिर डबल डिफरेंशियल करा, उस वैल्यू को हमने क्या डाल दिया एलएचएस साइड, और आरएचएस क्या निकल आया 0। देखिए एक क्वेश्चन और, धीरे धीरे पैटर्न चेंज करेंगे, पहले क्वेश्चन सीख के चलते हैं, उसके बाद में पैटर्न भी चेंज करना चालू करेंगे। तो अनदर क्वेश्चन हमारे पास इफ y is equal to sin inverse x, then show that 1 minus x square d2y over dx square माइनस का x dy by dx is equal to 0। देखिए
सवाल में, इस सवाल में देखिए y इक्वल टू क्या लिखा है, साइन इनवर्स x। यहां पर भी एक बात समझना है कि अगर आपको ये भी तो पता है कि u अपॉन v और u इंटू v में से इजीनेस किस में महसूस होती है, तो ऑब्वियस है u इंटू v में इजीनेस होती है। तो अगर कोई चीज अपने पास डिनोमीटर में जा रही हो तो आप उसको लेफ्ट साइड ले जाइए ताकि उसमें u अपॉन v ना लगाना पड़े आपको और कैलकुलेशन बच जाए। देखिए क्या मीनिंग हुआ, y इक्वल टू, ये लिखा मैंने साइन इनवर्स x, राइट। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे dy बाय dx, कितना हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आपके पास दो कॉन्सेप्ट है, या तो मैं इसको राइट साइड ले जाता हूँ और u इंटू वी लगाता हूँ, या फिर मैं इसमें u अपॉन वी लगाता हूँ। u अपॉन वी लगा के d2y बाय dx का वैल्यू निकालूंगा, इसमें डालूंगा, या फिर मैं इसको इधर ले जाऊंगा। तो जब भी मेरे पास कोई चीज डिनोमीटर में जा रही होगी तो मैं इसको राइट साइड ले जाऊंगा, तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमेशा, और उससे कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, ये हम ध्यान रखें। तो देखिए हम इसको इधर ले जाते हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू कितना हो गया 1। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इक्वल कितना 1। अब आप इसमें u इंटू वी लगा दीजिए तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और कैलकुलेशन भी कम होगी। तो देखिए इसमें u इंटू वी लगाएंगे तो इसका डिपेंड, इसको एज इट इज रख लेते हैं dy बाय dx। इसका डिफरेंशियल बताइए 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर वाले का डिफरेंशियल माइनस का 2x, राइट। ये तो ये क्लियर हो गया, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल dy बाय dx का एक बार और डिफरेंशियल, मैंने u इंटू वी लगाया, एक बार और डिफरेंशियल करेंगे तो क्या बनेगा d2y बाय dx स्क्वायर डायरेक्ट, और इसका डिफरेंशियल कितना 0, ठीक है। तो देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम इधर चला जाएगा, तो फाइनल मैं पहले इसको लिखता हूं, तो इसके ये रूट में और ये भी रूट में, तो रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो ये आ गया। इसको लिख दिया मैंने d2y बाय dx स्क्वायर, राइट। यहां से देखिए क्या बचेगा, माइनस का x अंडर रूट, ये आपका एलसीएम में चला ही गया, माइनस का x और ये वाला फिगर dy बाय dx इक्वल टू कितना 0, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो देखिए इस बार हमने सेकंड अप्रोच काम में ले ली। जब भी कोई चीज डिनोमीटर में जा रही हो तो आप उसको राइट साइड ले जाइए और डायरेक्ट इसको क्या कर दीजिए डिफरेंशियल, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उस केस में आपको कभी भी वैल्यू एलएचएस में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल बहुत इजी हो जाते हैं इसमें में। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए इजी हो जाएंगे उससे। वन अनदर क्वेश्चन, और देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ए y इक्वल टू 5 cos x minus 3 sin x, prove that d2y by dx square plus y इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो मालूम है। देखिए इसको जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो कोई डिनोमिनेटर नहीं जाने वाला, इसको डिफरेंशियल करेंगे तो भी नहीं जाएगा, तो ये तो वैसे ही इजी सवाल हो जाएगा, राइट। तो इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो dy बाय dx, इसका डिफरेंशियल माइनस के 5 sin x, इसका डिफरेंशियल माइनस 3 cos x। एक बार और डिफरेंशियल करते हैं d2y बाय dx स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस के 5 cos x, और इसका कितना जाएगा प्लस के 3 sin x। देखिए अब दो ऑप्शन है, ये वैल्यू आप यहां डाल दीजिए, या फिर एक काम करिए, इसमें से डायरेक्ट आप सोल्व भी कर सकते हैं। इसमें से आप देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 5 cos x माइनस 3 sin x, ये बचा। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू आपकी y के इक्वल है, तो डायरेक्टली सवाल सोल्व हो गया। अदरवाइज आप ये वैल्यू यहां डालेंगे, y की वैल्यू डालेंगे, तो देखिए ये माइनस का और ये वाला y वाला कितना है, प्लस का, दोनों कट के क्या जाएगा 0। इस मेथड को भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं d2y बाय dx स्क्वायर, माइनस का ये कितना हो गया y इक्वल टू माइनस y, और इसको अगर शिफ्ट कर देंगे तो d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये तो हो गया मेथड नंबर 1 जो हमने ले लिया। मेथड नंबर 2 में आप सेम वही काम कर सकते हैं, एलएचएस को ले लीजिए, इस वैल्यू को डाल दीजिए। इस वैल्यू को जब आप उसमें डालेंगे तो देखिए इस वैल्यू को अपन इसमें डाल देते हैं, इस वैल्यू को इसमें डाल दीजिए, तो इस वैल्यू को इसमें डालेंगे तो कितना आगे देखिए, माइनस का 5 cos x माइनस 3 sin x, और प्लस के y की वैल्यू डालेंगे, ये 5 cos x माइनस 3 sin x,
इक्वल टू 0, तो ये इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 0। तो दोनों मेथड काम में ले जा सकते हैं। बेस्ट है कि आप इसको यही क्या बना दें, y बनाते हैं। अब एक सवाल और देखिए, एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन खूब आता है पेपर में। y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, then show that x square y2 plus x y1 plus y इक्वल टू 0। देखिए क्या लिखा है, तो इसमें अपन डिफरेंशियल करना चालू करें, इसका डायरेक्ट इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो x, इस बार y2 और y1 नोटेशन लिए गए, y2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन और y1 मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसका डिफरेंशियल करते हैं, dy बाय dx। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे कितना 3, और cos का डिफरेंशिएशन sin, तो माइनस का 3 sin log x, और log x का डिफरेंशिएशन x, राइट। अब इसका करेंगे प्लस 4 cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन x। अब यहां मैं u पॉइंट भी लगाऊं, यहां u पॉइंट भी लगाऊं और सेकंड बार डेरिवेट करूं, इसकी बजाय मुझे ये करना चाहिए इस x को इधर ले जाते, तो हम 2 बार u पॉइंट भी लगाने से बच जाएंगे और कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो देखिए इसको हम इधर ले चलते हैं, यही मैं आपको समझा रहा था, जब भी आपको u पॉइंट v की बाहर आए, u पॉइंट v की बात आ रही है, u पॉइंट v लगाना पड़ रहा है इस केस में, तो आप उसको राइट क्या ले जाए, लेफ्ट साइड ले जाइए, ताकि हम u पॉइंट से बच जाएं। तो देखिए x dy बाय dx इक्वल टू माइनस का 3 साइन log x और प्लस का 4 cos कितना log x बेस e। अब इसमें लगाइए u इंटू v, तो इसका डिफरेंशियल कितना 1, ये dy बाय dx, राइट, प्लस का x, और इसका एक बार और डिफरेंशियल करेंगे, क्या बनेगा, यस d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो गया माइनस का 3 साइन का डिफरेंशियल cos log x, और log x का कितना 1 बाय x, और cos का कितना साइन, तो माइनस 4 साइन log x, और log x का 1 बाय x। अब देखिए इस x को इधर भेज दीजिए, कितना हो गया x dy बाय dx प्लस x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कितना है cos log x प्लस 4 3, तो ये sin log x। अब आप मैच कराइए, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू y के इक्वल है, तो y लिख देंगे इसको, और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का y, जो मुझे आंसर में चाहिए। तो कितना देखिए x, इसको नोटेशन दे रखा है y1, ये कितना हो गया x स्क्वायर y2, और ये प्लस का कितना हो गया y इक्वल टू 0, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया सवाल, राइट। तो अपने इसमें फिर देखा, कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में जा रही हो, दोबारा u अपॉन v लगाना पड़े, इसके बजाय उसको राइट साइड ले जाइए, करेक्ट सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अनदर एक क्वेश्चन और देखिए, वंस अगेन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अनदर क्वेश्चन, y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, so that d2y by dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy by dx प्लस के n y इक्वल टू 0। देखिए तो इसमें तो कोई भी चीज डिनोमिनेटर में नहीं जाएगी अगर डिफरेंशियल करेंगे, तो यूजुअल काम है 2 बार डिफरेंशियल करना है और इसमें वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए डिफरेंशियल कर देते हैं एक बार, dy बाय dx, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, यस a n e की पावर mx प्लस इसका कितना हो जाएगा b n e की पावर nx। ये कितनी बार डिफरेंशियल हो गया, एक बार और कर देते हैं d2y बाय dx स्क्वायर,
कितना आएगा देखिए a, ये कितना हो जाएगा m स्क्वायर e की पावर mx प्लस के b n स्क्वायर e की पावर nx। अब इस वैल्यू को किस में डाल देंगे अपन, LHS में। तो LHS की साइड चलते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू डाल दीजिए, कितना आया a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस का b n स्क्वायर e की पावर कितना nx, ये वैल्यू अपन इसकी डाल दी, माइनस m प्लस n। अब ये डिवाइड एक्स की वैल्यू a m e की पावर mx प्लस का b n e की पावर कितना nx और प्लस का m n और किसकी वैल्यू y, तो y कितना a e की पावर mx प्लस b e की पावर कितना nx। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी 0। आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा a m स्क्वायर e की पावर mx, इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये वाला कितना आएगा, ये आ जाएगा b n स्क्वायर e की पावर mx, वो इसको कैंसिल कर देगा। इसके अलावा हमारे इसमें देखिए 4 स्टेप आते, तो 2 स्टेप तो कैंसिल हो गए और 2 स्टेप वो इनको कैंसिल कर देंगे। तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ गया क्या 0, जो कि मुझे चाहिए था। तो यहाँ कोई भी चीज डिनोमिनेटर में नहीं गई थी, इसलिए डायरेक्ट अपन ने सोल्व कर लिया, LHS में वैल्यू डाल दी और RHS निकाल दिया। तो आपको ये खुद को जस्टिफाई करना है सवाल में, अगर u/v लग रहा है तो उसको बचा के अपन इधर भेज दें और क्या लगा दें, u/v लगा दें, तो वो तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे। जिनमें डायरेक्ट सोल्व हो रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए क्वेश्चन और वंस अगेन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए ये हो गया a y इक्वल टू 500 e की पावर कितना 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x, so that d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। जस्ट रफली अपन प्रैक्टिस के लिए अपन इसको दिखाएं, 2 बार डिफरेंशियल कर दीजिए बस, dy by dx। देखिए एक बार डिफरेंशियल करिए, कितना आएगा, ये आएगा 500 इंटू 7 e की पावर कितना 7x, और ये कितना जाएगा माइनस 600 इंटू 7 e की पावर माइनस का 7x। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक बार और डिफरेंशियल कर दें, d2y by dx स्क्वायर। तो देखिए 500 इंटू 7 स्क्वायर e की पावर 7x माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशियल प्लस 600 इंटू 7 स्क्वायर e की पावर माइनस का 7x। इसमें से क्या कॉमन आ गया 49, अंदर देखिए 500 e की पावर 7x और ये कितना प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x। और अगर आप इसको देखें तो ये कितना था d2y by dx स्क्वायर। अब आप देखिए ये फिगर किसके इक्वल है y के, तो मेरा आंसर कितना आया d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। ये सवाल मेरा सॉल्व हो गया और ये प्रूव हो गया, राइट। तो सिंपल सिंपल सवाल, एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद थोड़े से हार्डनेस वाले सवाल देखेंगे। तो पहले एक सिंपल सवाल, और ये सवाल जो अपन डिस्कस कर रहे हैं कई बार बोर्ड में आ जाता है, तो थोड़ा सा इस सवाल का ध्यान रखिए, ऐसा कोई ज्यादा टेढ़ा सवाल भी नहीं है। देखिए सवाल, और एक y इक्वल टू कितना tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, मान लीजिए y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है अपन को, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस के 2x x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू कितना 2। देखिए क्या प्रूव करना है आपको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस का 2x x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। देखिए जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 100% डिनोमिनेटर में आएगा, कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब अब की बार मुझे उसको राइट साइड लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका डिफरेंशियल करेंगे dy by dx। ध्यान रखिएगा ये सवाल कई बार पेपर में आ चुका है और आता भी है। तो डिफरेंशियल करें इसका, कितना आएगा 2 tan इनवर्स x, राइट, और इसका tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें u/v लगाएं और उसके बाद इस वैल्यू को यहां डालें तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी। आप इसको ले चलिए, ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
डिवाइड बाय dx इक्वल टू 2 कितना tan इनवर्स x। अब इसमें क्या लगा सकते हैं अपन u इंटू v, तो इसमें u इंटू v लगाते हैं, तो देखिए इसके अंदर u इंटू v लगाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास डिवाइड बाय dx एज इट इज, इसका डिफरेंशियल कितना हो गया 2x प्लस ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल कितना d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल आपको मालूम है इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इधर एलसीएम ले लीजिए और पहले इस वाले को लिख दीजिए, तो ये एलसीएम इधर भी जाएगा और एलसीएम इसके साथ भी जाएगा, तो इसके साथ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, राइट, और इक्वल टू 2, और यही मुझे चाहिए था। फटाफट अपना सॉल्व हो गया क्योंकि हमने यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, और वो दिमाग क्या लगाया कि जो डिनोमिनेटर में चीज थी उसको राइट साइड भेज दिया। तो देखिए ओवरऑल अपन ने इसके अंदर क्या सीखा, सेकंड डिफरेंशिएशन सीखा कि सेकंड डिफरेंशिएशन कैसे हम काम में लेते हैं। अब थोड़ी सी बात सेकंड डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी पैरामीट्रिक में भी समझ सकते हैं जहां गड़बड़ होती है, देखिएगा, और फिर मैं आपको पैरामीट्रिक बेसिस पे सवाल कराने की कोशिश करूंगा। तो एक बार पैरामीट्रिक समझिए जहां छोटी छोटी गलती होती है। ऐसा दिखाओ 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, एक तो मुझे y1 इसका मतलब dy बाय dx निकालना है, और एक मुझे y2 इसका मतलब d2y बाय dx स्क्वायर निकालना। ये दो चीज मुझे जाननी है, ध्यान रखिए, कई बार इन चीजों में गड़बड़ होगी, तो इन पे बेस सवाल मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अपन पुराना काम क्या निकालेंगे, dx बाय dt कितना आया 280, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy बाय dt कितना आया 2a, करेक्ट। तो अब हम लिखेंगे dy बाय dx, तो dy बाय dx कितना dy बाय dt और dx बाय dt। अब ये dy बाय dt की वैल्यू कितनी 2a और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2at, तो ये हो गया 1/t, राइट। अब यहां गलती होने के चांस क्या है, देखिए ये तो आया dy बाय dx, तो dy बाय dx आया मेरे पास 1/t। अब मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए इसका जब आप दोबारा इसको लिखेंगे d बटे dx, dy बाय dx, तो इस साइड में लिखेंगे d बटे dx कितना 1/t, तो ये तो मेरे को हो गया सेकंड डेरिवेटिव जो मुझे चाहिए d2 बाय dx स्क्वायर। इधर देखिए क्या ये डिफरेंशियल हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये t का फंक्शन और ये किसका है x का। बस यही चीज आपको समझनी थी, ये फंक्शन t का और ये कितना है x का, तो इसका आप स्पेशल ध्यान रखिए जो हमें समझना है। देखिए तो d2y बाय dx स्क्वायर, ये x का फंक्शन, तो आप इसको t का बना दीजिए। तो t कैसे बनाते हैं, जैसे अपन पहले सबसे पहले सीखा था, ये dt लिख दिया, ये कितना हो गया t की पावर -1, और एडजस्ट करने के लिए सेम भाई dt बाय कितना dx। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही स्टेप सिखाए थे फर्स्ट वीडियो में कि किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए d2y बाय dx स्क्वायर, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल -1 बाय t की पावर 2, ये माइनस आ गया जाएगा, और अब इसकी वैल्यू आपको यहां से डालनी पड़ेगी इस वाले मेथड से, और क्या करके रिवर्स, क्योंकि ये वैल्यू है dx बाय dt और इसका रिवर्स कर दे तो dt बाय dx, तो इसका रिवर्स कर दीजिए 1 डिवाइड बाय 280, तो फाइनल आंसर मेरा कितना आएगा -1 डिवाइड बाय 280 ये मेरा आंसर आ गया किसका, सेकंड डेरिवेटिव y2। तो बच्चे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, बस यहां लिख के करके आ जाते हैं। ये वाला फिगर का ध्यान रखना आपको, ये फिगर हमेशा हाईलाइट करके चलिए, ये फिगर हमेशा आपके साथ एक्स्ट्रा आने वाला है। कब आएगा, जब आप पैरामीट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में इस वाले स्टेप की गलती बच्चों से होती है। एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं एक बार फिर, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखिए वंस अगेन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको मीनिंग समझ में आ जाए। और एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, सर्किल वाला, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा, और पैरामीटर हो गया कौन सा, थीटा। तो आपको मालूम है मैंने पहले बताया था पैरामीटर है, सर्किल के पैरामीटर है, तो x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू कितना a sin थीटा।
तो चलिए हम दो चीज निकालेंगे, एक तो y1 और एक y2। y1 मतलब dy बाय dx x के रेस्पेक्ट में, और y2 मतलब d2y बाय dx स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में, ये भी x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले dx बाय डी थीटा, तो dx बाय डी थीटा कितना, a साइन थीटा और माइनस dy बाय डी थीटा, ये हो गया a cos थीटा, करेक्ट। तो सबसे पहले dy बाय dx, तो dy बाय dx कितना होगा, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय कितना, dx बाय डी थीटा, राइट। तो dy बाय डी थीटा कितना, a cos थीटा, और ये कितना a sin थीटा, और साथ में माइनस, ये कैंसिल, तो माइनस का cot थीटा, ये निकला है कौन, dy बाय dx। अब मुझे निकालना है d2y, तो देखिए d बटे dx, dy बाय dx इक्वल टू, इसे नाम देते हैं अपन y2, इसलिए मैंने आपको हमेशा ऐसे लिख के दिखाया ताकि यहाँ गलती नहीं हो। तो d बटे dx, इसकी वैल्यू यहां से डाल दीजिए, तो कितना आएगा, देखिए माइनस का cot थीटा। अब वही पुरानी बात, क्या इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, नहीं, थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा और फिर इसको चलाना पड़ेगा। तो अपन इसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो देखिए कितना आएगा, d2y बाय dx स्क्वायर, तो माइनस का कॉमन ले लेते हैं, माइनस d बटे dx cot थीटा। अब लिखेंगे इसको d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस d बटे डी थीटा cot थीटा इंटू डी थीटा बाय dx, राइट। ये स्टेप दोबारा वंस अगेन रिमाइंड करा रहा हूं, सेकंड डेरिवेटिव जब भी निकालें, पैरामीट्रिक फंक्शन का निकालें, तो ऐसी गलती नहीं करें। तो देखिए इसको हम यूज करते हैं, कितना आया, d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू, इसका कितना, माइनस का cosec स्क्वायर थीटा, cot थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर थीटा, और d थीटा बाय dx को आपको यहां से मिल जाएगा इसके रिवर्स करने से, तो इसका रिवर्स कर देंगे, तो 1 अपॉन माइनस का a साइन थीटा, तो देखिए माइनस प्लस और ये माइनस, तो माइनस का 1 बाय a, और ये पावर 3 हो जाएगी, और ये बन जाएगा cosec क्यूब थीटा, राइट। ये निकला है d2y बाय dx स्क्वायर। तो आपने सेकंड पैरामीट्रिक वाले फंक्शन के भी डिफरेंशियल आपने सीख लिए। जो फिगर गलती करता है वो ये फिगर गलती करता है, बाकी कहीं नहीं होती गलती। कई सवाल में ऐसा होता है कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाती है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के भी सवालों को सॉल्व किया जाता है, तो वो अपन देखेंगे जब मैं आपको एक खूब सारे सवाल कराने वाला हूँ, उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के समझाऊंगा। तो इससे अगले वाले वीडियो में आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के भी समझाऊंगा। जैसे थीटा की वैल्यू π/4 दे रखी होगी, थीटा की वैल्यू π/6 दे रखी होगी, टी की वैल्यू दे रखी होगी, क्योंकि ऐसा भी इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये हमारे टॉपिक काम आएंगे टेंजेंट और नॉर्मल में। टेंजेंट नॉर्मल जब हम पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम जब पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उस जगह ये काम आएंगे कि कैसे थीटा बीटा को सॉल्व किया जाता है और डाला जाता है, तो हम देखेंगे, देखिएगा।